वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 24 जनवरी 2021 और 24 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को माइकल एंड सेला हेल्ड पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, निखिल श्रीवास्तव। निखिल श्रीवास्तव को माइकल एंड शेला हेल्ड पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। ये हैं निखिल श्रीवास्तव। निखिल श्रीवास्तव के अलावा यह पुरस्कार एडम डब्ल्यू मार्क्स और डेनियल ए स्पिलमैन को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन्होंने कैडिसन सिंगर समस्या व रामानुजन ग्राफ से जुड़ी अनसुलझी समस्याओं को हल किया है, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इन समस्याओं में इन्होंने रेखीय बीजगणित, बहुपद ज्यामितीय व ग्राफ सिद्धांतों के बीच नए संबंधों को उजागर किया है। निखिल श्रीवास्तव और उनकी टीम ने वर्ष 2014 में प्रतिष्ठित जॉर्ज पोयला पुरस्कार भी जीता था। माइकल एंड सेला हेल्ड पुरस्कार वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जोखिम रिपोर्ट 2021 किस संस्था ने जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, विश्व आर्थिक मंच। विश्व जोखिम रिपोर्ट वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2021 विश्व आर्थिक मंच WEF ने जारी किया है। यह इस रिपोर्ट का 16वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को SK ग्रुप और ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप के साथ साझेदारी में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स मार्स मैक्लेलन के साथ तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य संकट के समय में सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा बेहतर तैयारी को सक्षम करना है। इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ प्रमुख खतरे संक्रामक रोग, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, प्राकृतिक संसाधनों का संकट आदि है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 24 जनवरी 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। WEF के वर्तमान अध्यक्ष क्लाउस श्वाब है और WEF का मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेना के द्वारा अभ्यास कवच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। भारतीय नौसेना, वायुसेना और भारतीय सेना तीनों मिलकर अभ्यास कवच नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन करेगी। इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक बल भी शामिल होगा। इस अभ्यास का आयोजन अंडमान एवं निकोबार कमान के तत्वाधान में किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास का लक्ष्य संयुक्त युद्ध क्षमताओं को बेहतर बनाना है। यह संयुक्त युद्ध अभ्यास अंडमान सागर एवं बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय उच्च मारक क्षमता तथा रक्षात्मक प्रणाली को कार्यान्वित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ग्रिड ने किस राज्य सरकार के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, हिमाचल प्रदेश। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पावर ग्रिड के द्वारा कुल 850 किलोमीटर लंबा टेलीकॉम नेटवर्क राज्य में स्थापित किया जाएगा। पावर ग्रिड भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के तहत एक महारत्न कंपनी है। पावर ग्रिड की स्थापना 23 अक्टूबर 1989 को की गई थी। गौरतलब है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता 103 वर्षीय श्याम शरण नेगी भी हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है। श्याम शरण नेगी ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी वोट दिया है। ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, शिमला समर कैपिटल और धर्मशाला विंटर कैपिटल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीट है, लोकसभा की 4 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर तट को विकसित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने शिवराजपुर तट को विकसित करने की घोषणा की है। इस घोषणा के तहत तट को पर्यटन के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा। शिवराजपुर तट राज्य के द्वारका क्षेत्र में स्थित है। हाल ही में शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन भी दिया गया था। यह है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात में विधानसभा की 182 सीट है, लोकसभा की 26 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सिद्धार्थ मोहंती।
जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। वह LIC के वर्तमान प्रबंधक निदेशक TC सुशील कुमार की जगह लेंगे। ये हैं सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती वर्तमान में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CEO के रूप में कार्यरत है। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। LIC के वर्तमान अध्यक्ष MR कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के गुच्छी मशरूम को GI टैग दिया गया है। गुच्छी मशरूम काफ़ी महंगा होता है और यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। लगभग 500 ग्राम गुच्छी मशरूम की कीमत 18,000 रुपये होती है। इस मशरूम को स्थानीय भाषा में डुगलू भी कहा जाता है। यह है गुच्छी मशरूम। जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को स्थापित किया गया था। यह है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, राम सेवक शर्मा। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक के लेखक राम सेवक शर्मा हैं। ये है राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के वर्तमान अध्यक्ष हैं और यह UIDAI अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहले महानिदेशक थे। इस पुस्तक में लेखक ने नंदन नीलेकणी के साथ मिलकर भारत के निवासी आबादी के आधार पर तैयार किए गए डेटा और डिजिटल दुनिया के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण तंत्र स्थापित करने के लिए आई समस्याओं का उल्लेख किया है। UIDAI की स्थापना केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत 28 जनवरी 2009 को की गई थी। UIDAI के वर्तमान अध्यक्ष J सत्यनारायण और CEO पंकज कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, रमेश पोखरियाल निशंक। कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। यह पुरस्कार कनाडा में भारत के उच्च आयुक्त अजय बिसारिया ने ग्रहण किया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य में योगदान के लिए वातायन लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया गया था। केंद्र सरकार ने जुलाई 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के हरिद्वार सीट से लोकसभा सदस्य हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें ड्रीम्स दैट डोंट लेट यू स्लीप, भाग्य पर नहीं परिश्रम पर विश्वास करें प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस वैज्ञानिक सी जेंगली किस देश से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, चीन। वायरस वैज्ञानिक सी जेंगली चीन की वैज्ञानिक है। सी जेंगली को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने चमगादड़ और वायरस में शोध के लिए बैट वुमेन के सम्मान से सम्मानित किया है। इन्हें चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस के एक उन्नत कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित किया गया है। ये है सी जेंगली। ये है मैप में चाइना। चाइना की राजधानी बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, रूस। भारत ने रूस से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। इस समझौते के साथ ही केंद्र सरकार ने रूस के रोसबॉन एक्सपोर्ट से विमान के मौजूदा वर्जन को अपग्रेड करने के लिए स्पेयर पार्ट्स खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह है मैप में रशिया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, रशिया की करेंसी है रशियन रूबल और रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप की योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, दिल्ली। दिल्ली राज्य सरकार ने स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत कला संस्कृति एवं भाषा विज्ञान के तहत कार्यरत साहित्य कला परिषद ने की है। इस योजना के तहत 450 कलाकारों के साथ राजधानी में अलग अलग जगहों पर प्रस्तुतियां दी जाएगी।
जिसमें प्रत्येक कलाकार 10-10 के ग्रुप में बांटा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा चयनित प्रत्येक 20 बच्चों में से 10 बच्चों का सरकारी स्कूल से होना अनिवार्य है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नरेंद्र चंचल का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, गायक। मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल का हाल ही में निधन हो गया है, वह 80 वर्ष के थे। ये हैं नरेंद्र चंचल। नरेंद्र चंचल पंजाब के अमृतसर के रहने वाले थे। इन्हें भजन सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।